हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बेसिक इंट्रो लिया था कि एक क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या पार्ट होते हैं। हमने समझा था कि एक फार्मूला जब लिखते हैं कोऑर्डिनेशन का तो उसके अंदर रहने वाले चीज़ों का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने उसके बाद पढ़ा था लिगेंड के बारे में कि लिगेंड और उनके टाइप्स क्या है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एक कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण कैसे होता है। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि होने वाला है आज के दिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिकॉज फ्रॉम हियर क्वेश्चंस विल डेफिनेटली बी कमिंग इन योर एग्जाम्स। ठीक है, अच्छा तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर। ये रूल ऑर्गेनिक से थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं कुछ बहुत ज़्यादा ही अलग है। ऑर्गेनिक में जैसे हम लोगों ने IUPAC पढ़ा था क्लास 11th में, क्लास 12 में नहीं पढ़ते, क्लास 11th में पढ़ते IUPAC नोमेनक्लेचर एंड द GOC इन ऑर्गेनिक। सो हियर वी विल रीड इन इनऑर्गेनिक हाउ टू गेट। अच्छा, कोई भी एक कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा और आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि उस कंपाउंड का आप IUPAC नेम बताएं, तो हम प्रोसीड करेंगे कैसे। पहले तो आपको समझना होगा कि नाम लिखने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एक कंपाउंड, अगर मान लीजिए ये एक कंपाउंड है, ठीक है, तो इस कंपाउंड के केस में सामने कुछ चीज बैठी हुई है। पिछले दिन हमने एक और कंपाउंड पढ़ा था NiNH3 इस केस में आखिर में कंपाउंड है, सॉरी आखिर में एक काउंटर आयन है, यहाँ पे पहले काउंटर आयन है। सो ये दो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स थोड़ा अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो इसका नामकरण कुछ स्पेसिफिक वे से होता है, पर दोनों केसेस में जो जनरल फॉर्मेट है वो सेम है। क्या है, पहले हम लोग नामकरण करेंगे काउंटर आयन का। अगर काउंटर आयन पहले है तो पहले नाम होगा, अगर काउंटर आयन लास्ट में है तो लास्ट में नेमिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटर आयन फर्स्ट है तो पहले हम लोग काउंटर आयन के बारे में लिखेंगे। तो IUPAC का पहला हिस्सा हमारा काउंटर आयन सबसे पहले, समझ में आ गया। तो सबसे आगे हमें काउंटर आयन को लिखना होगा, काउंटर आयन को सबसे पहले लिखना होगा। अगर वो पहले है तो पहले लिखेंगे, अगर वो आखिर में है तो आखिर में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग काउंटर आयन को चेक करेंगे। अगर वो सामने है तो सामने काउंटर आयन लिखेंगे, अगर काउंटर आयन पीछे है तो नाम के एंड में काउंटर आयन को देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये क्लोराइड है तो हम लोग शुरू करेंगे क्लोराइड से। कभी कोई नाम आपने देखा है ऐसा, क्लोराइड सोडियम? ये सुनने में कितना ऑकवर्ड लग रहा है कि क्लोराइड सोडियम क्या है, सोडियम क्लोराइड। सो अगर कोई एनायन है तो वो एंड में ही आएगा। ठीक है, तो एनायन से कभी नाम शुरू नहीं होता। ये काउंटर आयन किसके लिए है, जब वो कैटायन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा हूँ, कैटायन जब पॉजिटिव होगा, सही है। तो काउंटर आयन जब पॉजिटिव होगा वो शुरुआत में लिखा जाएगा, अगर वो एनायन है तो आखिर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो शुरू भी काउंटर आयन से और खत्म भी काउंटर आयन से ही होगा। पर एक कंपाउंड में दो चीजें मौजूद नहीं हो सकती, तो यदि सामने तो सामने, पीछे तो पीछे। ठीक है, इसके बाद अच्छा काउंटर आयन को हम लिखेंगे कैसे। कितने काउंटर आयन है यहाँ पे, 3। तो क्या हम लिखेंगे ट्राई पोटेशियम? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो काउंटर आयन के लिए कितने काउंटर आयन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि नेम के अंदर कितने काउंटर आयन है वो नॉट नेसेसरी, नॉट एट ऑल नीडेड। ठीक है, तो काउंट, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ काउंट नॉट नीडेड। ठीक है, तो जब हम काउंटर आयन को लिखेंगे तब हम सेल्फ पोटेशियम लिखेंगे, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग काउंटर आयन को नाम में लिखने वाले तो उसमें सेल्फ और सेल्फ काउंटर आयन क्या है वो लिखना होता है, उसका कितने हैं वो नहीं लिखना है। ठीक है, तो काउंट नॉट नीडेड। अच्छा, अब काउंटर आयन के बाद हम लोग जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। सो इसके अंदर हमें पहले लिखना होता है कि CMA कौन है, CMA कौन है। दिख रहा है, पहले दिख रहा है CMA, उसके बाद दिख रहा है लिगेंड। पर जब हम लोग नामकरण करेंगे तब पहले हम लोग लिखेंगे लिगेंड, उसके बाद हम लोग लिखेंगे काउंटर, सॉरी उसके बाद हम लोग लिखेंगे CMA। ठीक है, तो जब हम लोग नामकरण करेंगे तब पहले क्या आएगा, पहले CMA नहीं आता, पहले आता है लिगेंड। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, इसके बाद आता है लिगेंड। तो पहले हम लोग लिखेंगे लिगेंड, उसके बाद हम लोग लिखेंगे CMA। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर खत्म हो गया। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर कोई काउंटर आयन है तो उसको लिखेंगे काउंटर आयन। ये कौन सा काउंटर आयन है, ये नेगेटिव काउंटर आयन है। समझ में आएगा सबको?
और लाइगैंड के लिए काउंट वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। काउंट वेरी इंपॉर्टेंट और अल्फाबेटिकली लिखना होता है, क्योंकि अगर मोर देन वन लिगेंड आ जाए तो उस केस में अल्फाबेटिकली हमें ऑर्डर को करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसका नामकरण करना है तो पहले हमको देखना होगा कि काउंटर एन कहाँ पे, सामने है या काउंटर एन पीछे है। अगर सामने काउंटर एन है तो शुरुआती काउंटर एन से होगा, अगर आखिर में काउंटर एन है तो एंडिंग काउंटर एन से होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइगेंड कौन है, लाइगेंड कितने हैं उसको लिखना होगा, उसके बाद लाइगेंड का नेम लिखना होगा, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकली अरेंज करना होगा जैसे ऑर्गेनिक में करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि सेंटर मेटल एटम कौन है उसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे काउंटर आयन को। बताओ समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब इसका मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और उसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि नाम कैसे लिखा जाता है। पर उससे पहले मैं कुछ जनरल सी बातें बता दूं। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो, ज्यादातर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड ही होता है, तो उसमें अगर ओ से खत्म हो रहा है तो उसको आइडो लिखा जाता है, ठीक है। आइड, ईट, इस टाइप के लोगों को आइडो लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो क्लोराइड, तो क्लोराइड को हम लोग क्लोराइड नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्लोराइडो। सायानाइड को हम लिखेंगे सायानाइडो। ग्लाइसिनेट को हम लोग लिखेंगे ग्लाइसिनेटो। ऑक्सालेट को लिखेंगे ऑक्सालेटो। तो एट, आइड, आइट, ये सारे चीजें को हम लोग क्या कर देंगे, आइडो कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। सल्फेट ज्यादातर दिखा नहीं जाता, पर सल्फेट होगा तो सल्फेटो। सल्फेट हमको ज्यादातर मिलेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं इनफैक्ट ये, ठीक है। समझ में आ गया। तो एट, आइट, आइड वालों को सब लोग क्या कर देंगे, ओ, आइडो, ठीक है। वो भी एक्सेप्ट है पर वो ज्यादातर लोग लिखते नहीं है, आइडो लिखते हैं, तो आइडो ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, सब ओ, ठीक है। सल्फेट होगा तो सल्फेटो। अगर NO2 माइनस हुआ तो उस केस में एम्बीडेंटेड लिगैंड बन जा रहा है। एम्बीडेंटेड लिगैंड के केस में, एम्बीडेंटेड लिगैंड के केस में हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे कि किस एंड से लिंकेज हो रहा है। अगर वो नाइट्राइट है, मतलब NO2 माइनस है, तो उस केस में हम लोग लिखना पड़ेगा कि नाइट्राइटो एन है या ओ नाइट्राइटो होगा, वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। ठीक है, समझ में आएगा सबको। और अगर लिगैंड जो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि डाइथाइलामीन, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर DDT है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो ऑर्गेनिक के अनुसार IUPAC नेम लिखना होगा। कैसे, वो समझा दूंगा। जैसे कि EN जो है, EN क्या है, जैसे कि लास्ट टाइम में किया था, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, तो इसका IUPAC नेम करना होगा ऐसे, ओके। इथाइलिन डायमीन IUPAC नहीं है, वो कॉमन नेम है, तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका IUPAC नेम जो आएगा ऐसे करके, वो हमारा एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। यानी 1,2 डायमीन, ठीक है। तो उसको हमें करना होगा, ठीक है। समझ में आएगा सबको। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तब ऑर्गेनिक के अनुसार IUPAC नेम करके हम लोग इनऑर्गेनिक में लिखेंगे, ठीक है। याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ कि कैसे हम लोग नाम लिखने वाले हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, कर रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं पेरोसाइनाइड का, K3FeCN6, ठीक है। K3FeCN6। तो पहले हम लोगों को क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोगों को लिखना है काउंटर आयन। तो काउंटर आयन सामने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो काउंटर आयन सामने, तो हम लोग लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम पहले क्या लिखना है, अच्छा एक और बात मैं बोलना भूल गया था, कुछ लिगैंड्स ऐसे जैसे कि न्यूट्रल लिगैंड्स जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, और कुछ होते हैं पॉजिटिव लिगैंड्स।
पॉजिटिव लिगैंड के केस में कुछ स्पेसिफिक नाम हमें दिए गए हैं, वो याद रखना है। नाइट्रोसोडियम कुछ कुछ नाम दिए गए, ज़्यादातर पॉजिटिव लिगैंड्स आते भी नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल लिगैंड्स आपको ज़्यादातर दिखने मिलेंगे, जैसे कि अमोनिया दिखने मिलेंगे, उसको एमिन लिखा जाता है। CO देखने को मिलेगा, उसको भी कुछ लिखा जाता है, देख लेना, ठीक है। तो वैसे कुछ कुछ है जो कि आ सकता है। ज़्यादातर हम लोग को साइनाइड और नेगेटिव आयन दिखेगा ज़्यादातर, ठीक है। वाटर दिया जाएगा तो उसको एक्वा लिखा जाता है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक नाम है जो आपकी किताब में आपको मिल जाएंगे, उसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? वो याद रखना होता है, जैसे CO कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग तो है ही आपके सिलेबस में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ है जो आपको याद रखना होगा, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। जैसे कि एक्वा, वो एक नाम है, उसको आइडो कुछ नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं K3 ठीक है। K3 को हमने लिखा पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है, तो ट्राई पोटेशियम नॉट एक्सेप्टेड। अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे, क्या लिखना होता है? लिगैंड लिखना होता है। पर लिगैंड के नाम के पहले में लिखना होता है कितने नंबर ऑफ लिगैंड मौजूद है, सही है। तो कितने लिगैंड मौजूद है? 6। तो 6 को हम लोग, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में 6 को लिखा जाता है हेक्सा। ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, दोनों केस में 6 को हेक्सा ही लिखा जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सा, ठीक है, हेक्सा। ये क्या है? ये CN- है, तो इसको साइनाइड नहीं सायानाइडो लिखा जाएगा। तो हेक्सा सायानाइडो, हेक्सा सायानिडो, और सायानो भी एक्सेप्ट किया जाता है, पर स्पेसिफिकली सायानिडो के लिए जाओ। तो हेक्सा सायानिडो, डन। आफ्टर दैट इज CMA। अब लिखना होता है CMA, पर CMA को कैसे लिखे वो तो मैंने बताया नहीं आपको, तो पहले समझो। CMA को लिखने के लिए आपको 2 चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान होना चाहिए। पहला कि मेटल का 8 के फॉर्म में नाम क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं आयरन, जैसे कि ये आयरन ही है, तो आयरन को 8 के फॉर्म में आयरनेट लिखा जाता है क्या? नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है फेरेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला नॉलेज होना चाहिए कि आयरन का लैटिन नेम क्या है, वो है फेरस या फेरिक। तो ये होता है फेरेट, ठीक है। तो फेरेट लिखा जाता है, आयरनेट नहीं लिखा जाता। तो पहला ज्ञान आपको होना चाहिए कि क्या है लैटिन नेम, जो कि आपने क्लास 6 से पढ़ लिया होगा, वो होना ही चाहिए ज्ञान आपको। और सेकेंड कि ये गिवन कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसको समझने के लिए बहुत ही इजी एक तरीका है। देखो ये 3 पॉजिटिव है, यानी ये नेगेटिव होना ही होगा, बहुत ही इजी है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला काउंटर आयन है तो डेफिनेटली कैटायन, वो कैटायन है, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स जो एनायन होगा, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे तो इसका मतलब कैटायन क्या होगा, ये कैटायन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनायन है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। अब जब भी एक कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाए, अगर एक कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाए, तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो CMA मौजूद है उसके नाम के पीछे 8 लग जाता है। याद रखेगा, याद रखेगा सब। तो इसका नाम बन जाएगा हेक्सासाइनाइडोफेरेट, ठीक है। CMA के नाम के पीछे ऑलवेज उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना कंपलसरी है। तो फेरेट लिख दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ? ये -3 है, सॉरी -6 है, ये +3 है, तो ये भी +3 हो जाएगा। तो +3 को हम लोग रोमन नंबर में लिखेगा, कोई +3 ऐसे नहीं लिखेगा, कोई +3 ऐसा नहीं लिखेगा, ठीक है, ये गलत है। +3 ऐसे नहीं लिखा जाता, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रोमन में लिखा जाता है, ठीक है। तो फेरेट 3 बन गया। अब बताओ पीछे कोई है क्या? नहीं है, तो खत्म, नाम भी खत्म। बताओ समझ में आ गया सबको? अगर पीछे कोई होता तो पीछे लिखते, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिखेंगे, खत्म। तो फिर से समझा दे रहा हूँ बच्चों। पहले हम लोग लिखे हैं बाहर की तरफ काउंटर आयन पोटेशियम, कितने नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग गए अंदर, अंदर पहले हमें लिगैंड लिखना होता है, उसके बाद FHCMA लिखना होता है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने इसको लिखा हेक्सा सायानिडो। हेक्सा क्यों लिखा? क्योंकि 6। सायानिडो क्यों लिखा? क्योंकि ये साइनाइड आयन है। सायानाइडो क्यों लिखा? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज लिगैंड को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं आइडो से, ठीक है। तो आइडो लिख दिया। अच्छा, ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है जिसके कारण जो भी CMA होगा उसका 8 फॉर्म लग जाएगा। तो ये आयरन था, आयरनेट नहीं लिखना, आयरनेट कुछ नहीं होता। तो आयरन का लैटिन नेम फेरम, फेरम से आया फेरेट, ठीक है।
यहाँ पे 3 क्या है, 3 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑलवेज CMA के बाद हम ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर्स में जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो एक और करते हैं, अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। NiNH3 होल 6Cl2। ये क्वेश्चन हमने कल किया था, मतलब नाम नहीं लिखा था पर ये यूज किया था मैंने कल, तो आज मैंने आपको दे दिया। अब आप लोग वीडियो पॉज करें और कृपया इसको ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलो आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो पहले क्या देखना है, बाहर क्या कोई है, बाहर नहीं है तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो अब कौन आएगा, ये आएगा, तो इसको हम लिखेंगे हेक्सा। अब ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है बेटा। देखो एक प्रॉब्लम आपको आएगा, एक आएगा NH3 और एक आएगा NH2 माइनस। ये दो चीजें बहुत ही डिफरेंट है, एक है NH3 और एक है NH2 माइनस। आपको लगेगा कि दोनों सेम है पर दोनों गलत है, दोनों अलग है। ठीक है, और एक हो सकता है ये भी, दो तीन चीजें पॉसिबल है। NH3 एक NH2 के ऊपर माइनस, एक NH के ऊपर 2 माइनस, दो चीजें पॉसिबल हो सकती है। मतलब एक और हाइड्रोजन में निकाल दिया बेसिकली ऐसा, तभी तो इसको हम लोग बोले, इसको हम लोग लिखेंगे एमीन। एमीन, ये एमीन में डबल एम लिखा है तो डबल एम ही लिखना है। ठीक है, सिंगल एम मतलब अपना IQ से नहीं लिखना है। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारा एमिडो, तो कि हम लोग लिखते हैं नॉर्मल एमिडो, और ये है हमारा इमिडो। ठीक है, ये इमिन होता है, आपने अगर ऑर्गेनिक में पढ़ा है तो इसको हम लोग इमिन बोलते हैं और इसको एमिन बोलते हैं, नॉर्मल एमिन। और ये क्या अमोनिया भैया है हमारा, तो इसको हम लोग लिखेंगे एमिन, इसको हम लोग लिखेंगे अमाइडो और इसको हम लोग लिखेंगे इमिडो। ठीक है, याद रहेगा सबको। तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सा, उसके बाद एक और ए, एमिन। ठीक है, तो हेक्सा एमिन, कोई अमाइडो नहीं लिखेगा। हाँ, अमाइडो डज नॉट एग्जिस्ट, इज अ न्यूट्रल आयन, इज अ न्यूट्रल लिगेंड, सो इट्स नेम इज एमिन। हेक्सामिन हो गया। अब बताओ ये क्या है, तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा निकल। कोई ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा महान लोग तो नहीं है कह रहा है कि यहाँ पे निकेलेट क्यों नहीं लिखा। निकेलेट कब लिखेंगे, जब अगर वहां पे Cl2 ना होगे कुछ और होता तो। ठीक है, पर यहाँ पे नेगेटिव है ये, इसीलिए कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के क्षेत्र में CMA अपने ओरिजिनल नाम में रहता है। ठीक है, CMA हमेशा अपने ओरिजिनल नाम में रहता है अगर वो कॉम्प्लेक्स एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हुआ तो, यानी कि एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। ठीक है, तो निकल, और निकल का जो है वो 2 है, वो मैंने कल निकाल के आपको दिखाया था कि ये -2 तो ये +2 क्योंकि ये 0 है। ठीक है, अब बताओ लास्ट में कौन है, क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। कोई ऐसा महारथी तो नहीं है जो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे डाइक्लोराइड क्यों नहीं लिखा, नहीं लिखना डाइक्लोराइड। ठीक है, बताओ जी समझ में आ गया। तो ऐसे ही कुछ लिस्ट आपके बुक में दिया होगा जहाँ पे आपको ये यूज करना होगा। ठीक है, अच्छा कुछ नाम जो आपको याद रखना होंगे, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी, आयरन के लिए फेरेट, निकल के लिए निकेलेट, एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनेट, ऐसा ऐसा कुछ याद है जो आपको याद रखना होगा। टिन के लिए स्टैनेट, ऐसा। ठीक है, लेड के लिए प्लम्बेट, लेडेट नहीं, लेडेट अब क्या होता है, वो प्लम्बेट। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी। इजी है, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है और टेंशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। अब मान लो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया जहाँ काउंटर एंड क्वेश्चन में है ही नहीं, मतलब मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो काउंटर आपको दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, पर इसके ऊपर चार्ज दे दिया है। काउंटर है नहीं है पर चार्ज है, तो इस केस में हम लोग लिखे तो लिखे क्या, चलो काउंटर है नहीं है तो काउंटर नहीं लिखेंगे, नहीं है काउंटर है। अब शुरू करते इससे, तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, पहले हम लोग क्या लिखेंगे। अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि क्या लिखे, क्योंकि EN के जो IUPAC नाम है वो इथेन 1,2 डाइअमीन, उसके अंदर भी एक डाई आ जाता है, उसके अंदर भी
IUPAC नाम ऑफ EN में वहां पे भी एक डाई आ जा रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है सबको, समझो अच्छे से समझो। NH2 CH2 CH2 NH2, इसको नामकरण करने पर आता है इथेन 1,2 डाइअमीन। ठीक है, ये IUPAC का। अब इस नाम में ही तो डाई आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखूं ट्राई, तो ट्राई अब डाई सुनने में गड़बड़ हो रहा है, तो इसीलिए अगर लाइगैंड के नाम के अंदर आ जाता है डाई ट्राई या कुछ भी उस टाइप का, अगर नाम के अंदर ही आ जाता है पहले ही डाई ट्राई, तो उस केस में हम लोग डाई ट्राई यूज ना करके बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस यूज करेंगे। ठीक है, ये वो वाला किस नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रिस। हाँ, ट्रिस। ट्रिस क्यों, क्योंकि 3, तो यहाँ पे यूज करेंगे बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस एटसेट्रा। ओके, तो ये हम लोग कब यूज करेंगे, ये हम लोग तब यूज करेंगे जब नाम के अंदर ऑलरेडी एक डाई ट्राई कुछ भी आ गया हो। ठीक है, तो उस केस में हम लोग डाई ट्राई फिर से यूज ना करके क्या यूज करेंगे, ट्रिस ब्रिस पेंटाकिस टेट्राकिस एटसेट्रा। ठीक है, अब कोई महारथी ऐसा किस मत टिक देना, ये किस वो वाला किस नहीं है, ये KIS वाला किस। ठीक है, हाँ, तो ट्रिस, अब ब्रैकेट के अंदर हमें IUPAC नेम डालना है। ठीक है, यानी इथेन 1,2 डाइअमीन हो गया। अब कोई महारथी ये तो नहीं कहेगा कि यहाँ पे अमीन में 1MQ है, कि ये वो वाला अमीन नहीं है। ठीक है, तो डाइअमीन, इसके बाद क्या है, ये पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स है, तो नाम में कोई चेंजेस नहीं आएगी, कोबाल्ट 3। अब है बारी, सामने भी काउंटर आयन नहीं, पीछे भी काउंटर आयन नहीं, तो इस कॉम्प्लेक्स का मतलब कुछ नहीं हुआ ना। काउंटर आयन के बिना कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो आयन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा आयन। अगर ये वर्ड आयन मेंशन नहीं हुआ तो आपका मार्क्स गया, क्योंकि आप क्या क्या बोलना क्या चाह रहे हो, आप एक कॉम्प्लेक्स बना दिया बिना कोई काउंटर आयन का, तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, वो कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। तो आयन यू हैव टू मेंशन। तो ये चालाकी क्वेश्चन कर सकता है कि दोनों साइड में काउंटर आयन ऑप्शन करवा दे पर आयन दे दे, तो उस केस में आपको आंसर में भी आयन लिख देना, दिक्कत क्या है, आपको लिखने में लिख दो आयन। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो ये मैंने 3 अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल दिखा दिया आपको। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। कोई भी कंपाउंड उठाओ, ट्राई करो कि उसका नेम लिखो। हाँ, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का कॉम्प्लेक्स लाइक बहुत ब्रिजिंग लिगांड यूज करके अपने बड़े नाम को लिखने की जरूरत नहीं है, इजी वाले उठाओ और नाम लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, ये है IUPAC नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर कुछ कुछ चीजों को आपको जस्ट याद रखना होगा, जैसे कि आइडो, कब आपको कोबाल्ट लिखना है, कब कोबाल्टेट लिखना है, कब आपको आयन लिखना है, कब आयन नहीं लिखना है, तो वो छोटी छोटी चीज आपको याद रखना है। स्पेलिंग आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, जैसे कि एमीन का स्पेलिंग कब AMM और कब AM होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।